एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लेसन ऑफ एक्चुअल लाइफ। लेसन का अर्थ होता है सीख या सबक, ऑफ यानी कि का, एक्चुअल यानी कि वास्तविक या असली, लाइफ यानी कि जीवन या जिंदगी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ वास्तविक जीवन से सीख, या यूं कह सकते हैं असली जिंदगी का सबक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ बॉय with his father was walking on a mountain। once का अर्थ होता है एक बार, a boy यानी कि एक लड़का, with his father, with यानी कि साथ, his यानी कि उसके, father यानी पिता, was walking, walk का अर्थ होता है चलना, was walking यानी चल रहा था, on a mountain, mountain यानी कि पहाड़। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस अ बॉय यानी एक बार एक लड़का, विथ हिज फादर वॉज वॉकिंग ऑन अ माउंटेन, अपने पिता के साथ एक पहाड़ पर चल रहा था। द बॉय इंक्विसिटिवली आस्क्ड हिज फादर मैनी क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड। द बॉय यानी लड़के ने, इनक्विसिटिवली का अर्थ होता है जिज्ञासा पूर्वक या उत्सुकता से। आस्क्ड यानी कि पूछा, हिज फादर यानी अपने पिता से, मैनी क्वेश्चंस, मैनी यानी कि कई, क्वेश्चंस यानी कि सवाल या प्रश्न, अबाउट, अबाउट यानी बारे में, द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी कि संसार या दुनिया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि द बॉय इनक्विसिटिवली आस्क्ड हिज फादर मैनी क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि लड़के ने जिज्ञासा पूर्वक अपने पिता से दुनिया के बारे में कई सवाल पूछे। सडनली ही सरप्राइजिंगली हर्ड अ वॉइस रिपीटिंग समवेयर इन द माउंटेन। सडनली यानी कि अचानक, ही यानी वह, सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्य से या हैरानी से, हर्ड यानी कि सुना, अ वॉइस यानी एक आवाज, रिपीटिंग, रिपीट का अर्थ होता है दोहराना, रिपीटिंग यानी कि दोहराते हुए, समवेयर यानी कि कहीं, इन द माउंटेन, माउंटेन यानी कि पहाड़, इन द माउंटेन यानी कि पहाड़ों में। तो फिर क्या हुआ कि सडनली यानी कि अचानक, ही सरप्राइजिंगली हर्ड अ वॉइस रिपीटिंग समवेयर इन द माउंटेन, यानी कि उसने हैरानी से एक आवाज को दोहराते हुए सुना, जो कि आवाज थी आह, जो पहाड़ के किसी हिस्से में या पहाड़ के कहीं अंदर से आ रही थी। Just as he had screamed when he had got injured। Just यानी कि तभी या ठीक उसी समय, as he had screamed, screamed यानी कि चिल्लाया, when यानी जब, he had got injured, injured यानी घायल। तो फिर क्या हुआ कि ठीक उसी समय वह घायल हुआ जब वह चिल्लाया, या यूँ कह सकते हैं कि ठीक उसी समय वह चिल्लाया था जब वह घायल हो गया था।
He curiously asked, "Who are you?" He यानी कि वह या उसने, curiously यानी कि उत्सुकता से, asked यानी कि पूछा, Who are you? Who का अर्थ होता है कौन, are यानी हो, you यानी कि तुम। तो उसने जिज्ञासा से पूछा कि तुम कौन हो। He received the answer, Who are you? Received यानी कि प्राप्त किया, the answer यानी कि उत्तर या जवाब। तो he received the answer यानी कि उसे उत्तर प्राप्त हुआ। Who are you? यानी तुम कौन हो। And then he screamed to the mountain, I admire you. And then यानी और फिर he screamed यानी कि वह चिल्लाया, to the mountain यानी पहाड़ की ओर, I admire you. Admire यानी प्रशंसा करना। तो फिर क्या हुआ कि फिर वह पहाड़ की ओर चिल्लाया कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। He heard I admire you. और फिर उसने सुना कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। यानी कि जब वह लड़का पहाड़ की ओर चिल्ला रहा था तो सेम वही आवाज उसे वापस लौट कर सुनाई दे रही थी। Then angrily he screamed, coward. Then यानी फिर angrily यानी कि गुस्से में he screamed वह चिल्लाया, coward यानी डरपोक। He received the same उसे फिर वही जवाब प्राप्त हुआ। He looked at his father and asked, what is going on? He यानी कि वह looked यानी देखा, at his father यानी अपने पिता की ओर, and asked और पूछा। तो उसने अपने पिता की ओर देखा या वह अपने पिता की ओर देखा और पूछा, What is going on? यानी क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। Then his father explained. Then यानी कि तब या फिर his father यानी उसके पिता ने explained यानी कि जवाब दिया, समझाया। फिर उसके पिता ने समझाया, This is called, but really this is life. This यानी कि यह, is called यानी कहलाता है, but लेकिन really यानी वास्तव में, This is life. Life यानी कि जीवन, यह जीवन है। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि यह कहलाता है लेकिन वास्तव में यही जीवन है। Our life is simply a reflection of our actions. Our life यानी हमारा जीवन is simply is यानी कि है, simply यानी बस या सरल रूप से, a reflection यानी एक, रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब या झलक, ऑफ आवर एक्शंस, एक्शंस यानी कि कर्म या कार्य। तो फिर उसके पिता ने समझाते हुए कहा कि हमारे जिंदगी बस हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, या तो यूँ कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे कर्मों का झलक है। If you want more love in the world, create more love in your heart. If यानी कि यदि, you want यानी आप चाहते हो, more love यानी ज़्यादा प्रेम, in the world यानी संसार में, create यानी कि पैदा करो या बनाओ, more love यानी ज़्यादा प्रेम, in your heart अपने दिल में। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि अगर आप ज़्यादा प्रेम या ज़्यादा प्यार इस दुनिया में चाहते हो तो अपने दिल में अधिक प्रेम पैदा करो। If you want more competence in your team, improve your competence. Competence का अर्थ होता है क्षमता, दक्षता या योग्यता। टीम यानी कि दल या समूह। Improve का अर्थ होता है सुधारना या बेहतर बनाना। कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता। तो फिर क्या हुआ कि इफ़ यू वांट मोर कॉम्पिटेंस इन योर टीम, अगर तुम
अपने दल या समूह में क्षमता चाहते हो। इम्प्रूव योर कॉम्पिटेंस यानी कि अपनी क्षमता को बेहतर बनाओ। मोरल, एज यू सो शैल यू रीप। एस का अर्थ होता है जैसा, यू यानी कि तुम, सो यानी बोते हो, सो यानी वैसा ही, शैल यानी करोगे या पाओगे, यू यानी कि तुम, रीप यानी काटोगे या फल पाओगे। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, या यूँ कह सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उसके हिंदी मीनिंग के साथ लिस्ट आउट किए गए हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।